और अब हम सबों की जिस चीज का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, क्योंकि इस आजाद समाज पार्टी को किस स्तर पे ले जाना है, कैसे आगे की दिशा तय होगी, ये सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही माननीय प्रदेश अध्यक्ष की होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जगह जहां खाली एक बार बैठ जाएं और 10 मिनट 15 मिनट हम लोग और बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के बीच में आ रहे हैं। जय भीम। तो आप लोग का आदेश है प्रदेश अध्यक्ष को बुला ले। तो एक बार मेरा गार्जियन अगर बिल्कुल, और मेरी संस्कृति है, मेरा संस्कार है कि अपने गार्जियन का सम्मान देते हैं, तो आप सबों की जोरदार तालियों के बीच में, जय भीम के नारों के बीच में, मैं आप सबों के सहयोग से, आप सबों के आशीर्वाद से हम अपने बिहार के प्रिय प्रदेश अध्यक्ष, भावी भविष्य बिहार के माननीय जवाहरलाल साहब, आप मंच पे आए और हम सबों को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। आवाज नहीं है, क्या हो गया? एनर्जी सब खत्म हो गया, एनर्जी फिर से लाना होगा। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले भगत सिंह जी को खिराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों को ये बताने के लिए कि हम गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक धमाका सुनाकर उन्होंने पूरे देश को जगाया था। उसी तरह हम सबको गर्व है कि आज हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ संघर्ष में एक छोटा सा हिस्सा रखते हैं। हमें गर्व है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी और संगठन और उनके विचारधारा और उनके संकल्प को आगे बढ़ाने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। मैं मंच पे बैठे भीम आर्मी संयोजक, मेरे छोटे भाई और मेरे आधी कुर्सी के हिस्सेदार अमरज्योति पासवान जी, आजाद समाज पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के संचालक रवि सिंह कुशवाहा जी, मेरी प्रिय बहन जो मेरे हर लड़ाई में, मेरे पदयात्रा में भी भाई के साथ साथ चलने वाली उषा अम्बेडकर जी, समता प्रकाश भारती जी जो एक दशक से मेरे संघर्ष में साथ ही नहीं बल्कि एक परिवार के अटूट हिस्सा भी हैं, अबूजर खान जी भाई है जो मेरे साथ हमेशा साथ रहा है, दिव्यंग शिवम जी संगठन महामंत्री, वाकई ये पहला मंत्री पद हम लोगों ने जो दिया है वो दिव्यंग शिवम जी है कि इतिहास है। दीपक सम्राट जी जो भीम आर्मी की ऐसी नींव है जिस नींव पे ये संगठन टिका ही नहीं है, बढ़ भी रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगर दीपक सम्राट जी ऊर्जा से अगर पूरी बिहार में लग गए तो जो सपना महापुरुषों का अधूरा है वो बिहार में पूरा कर दिखाएंगे। सोनू मलिक भाई जो मेरे छोटे भाई हैं और बेगूसराय में भीम आर्मी का नेतृत्व भी करते रहे, अब प्रदेश का कर रहे हैं, और नाम नहीं ले पाऊंगा, बली भाई और सभी सम्मानित मेरे जिला अध्यक्ष लक्ष्मण भाई को मैं देख रहा हूं, उनकी टोपी मुझे दूर से दिख जाती है, देवराज भाई मेरा छोटा भाई, सारे सौरभ, कहाँ हो सौरभ, हाथ उठाओ भाई, गया, हाँ देखिए सारे लोग, रोशन जी के जितने भी हैं सब एक बार हाथ उठा लीजिए। रोशन हमारे पास काफी है इसीलिए रोशन लगा हुआ है। चंदन भाई देखिए गया से थोड़ा सा लगाओ, ज्यादा है, माफी चाहूंगा,
क्योंकि गृह जिला है मेरा भोजपुर जिला। रितेश तक आ रहा हूँ। रितेश जी युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी आज कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। तो जब आप समाज से जुड़ेंगे, जब आप समाज के पास जाएंगे, तो 85% हिस्सा राजनीति हम लेकर दिखाएंगे। हम और आप की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जहां सत्ता और विपक्ष के दरवाजे हम लोगों के लिए बंद कर दिए गए, जहां भाजपा अत्याचार और शोषण और असमानता की लकीर खींचता जा रहा है, वहां आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को डराने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है, खरीदने वाला व्यक्ति इस देश में नहीं है। सिर्फ आपसे ये शिकायत है कि जब जब चुनाव आता है तो बिना प्रदेश के और राष्ट्रीय कमेटी के निर्देश के आप भाजपा के खिलाफ वोट देने के लिए उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं, जो आपके अत्याचार और शोषण के खिलाफ बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। मैं नवादा की घटना को बताता हूं। नवादा में गया, 80 घर को जलाया गया, और जलाने में जानते हैं कि मवेशी तक जले थे, बकरे जले थे, मुर्गियां बत्तख जले हुए थे, उनके घर के कागजात जले हुए थे। और मालूम है वहां व्यवस्था क्या थी? वहां व्यवस्था सिर्फ इतनी थी कि 1 किलोमीटर दूर एक गोडाउन में जहां इतनी महक थी कि वहां मैंने एसडीओ को कहा कि 5 मिनट अगर तुम कुर्सी लगाकर इस गोडाउन में बैठ जाओ तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं, और मेरा सारा समाज का व्यक्ति यहां खाना खाने के लिए तैयार है। 1 किलोमीटर दूर छोटा छोटा बच्चा धूप में नंगे पैर, और वहां खाने की व्यवस्था पूरी नहीं, वो वापस हम लोग घंटों रोड जाम करके वहां बैठे रहे, टेंट लगवाया, खाना वही व्यवस्था की, और 15 व्यक्ति को उसी दिन थाने ने गिरफ्तार किया हमें वहां से हटाने के लिए। और कुछ व्यक्तियों ने क्या हम पे इल्जाम लगाया? एक व्यक्ति विशेष और जाति विशेष को छुड़ाने के लिए, जबकि हम छुड़ाने गए 14 साल के बच्चे। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में जातिवाद का नाम नहीं हो सकता है। ये विचारधारा है, और ये विचारधारा चंद्रशेखर आजाद जी की है कि बहुजन विचारधारा के साथ चलना है, लेकिन जाति की हिस्सेदारी सुनिश्चित रखनी है, उसमें कोई भी समझौता नहीं करना है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उससे खिलवाड़ नहीं करना है। लेकिन जब हम चलेंगे तो हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से सब समान रूप से चलेंगे, और एक झंडा और एक झंडा के नीचे चलेंगे। और मैं आप सभी बहुजन साथियों से ये कहना चाहता हूं कि जितनी तेजी से मुसलमानों को आप जोड़ेंगे, उतना ज्यादा हम सत्ता के पास जाते रहेंगे। और जन स्वराज की बात तो करना ही नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको भी कह रहा हूं कि जो साथी वहां गए हैं उनको ये कह दीजिए, जो दे रहा है ले लीजिए, समय जब आएगा तो हम सब साथ हैं। जो दे रहा है वो ले लीजिए। समय हमारे समाज में थोड़ी समस्या है आर्थिक, तो वो जो दे रहा है उसको ले लेना है, लेकिन प्रण कर लीजिए और संकल्प ले लीजिए, और सत्ता को और विपक्ष को भी बोल दीजिए, तेजस्वी और नीतीश को भी बोल दीजिए कि अब हमारी पार्टी है और हमारा सिंबल केतली है। अब न लंटाइन चलेगा, न तीर चलेगा, न पंजा चलेगा, न कमल चलेगा, क्योंकि मानवर कांशी राम जी ने कहा है ना, आप भूल क्यों जाते हैं? पहली बात, चुनाव में किस लिए लड़ना है? हारने और हराने के लिए। और जीतने की लड़ाई है 2025 के लिए। पूरा 1 साल है हमारे साथ। अगर आप सब ने 1 साल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पे कुर्बान कर दिया, अगर 1 साल आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश पर चल दिए, अगर 1 साल आपने एक झंडा और एक झंडा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को दे दिया, तो मैं कहता हूं कि इस बिहार में शोषित और वंचित पे हाथ उठाना तो दूर, हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा।
मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में जिस तरह से भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने अकेले तख्ती लेकर आंदोलन खड़ा किया और पूरे विश्व को मैसेज दे दिया, उसी तरह जिस दिन भीम आर्मी की विचारधाराओं से जीत कर मेरे विधानसभा में लोग पहुंचेंगे तो वो मंजर क्या होगा और वो हिसाब क्या होगा। मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि संगठन विस्तार में सहयोग कीजिए। और आज बहुत सारी घोषणाएं, उन घोषणाओं को मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग इशारा कर रहे हैं कि भूख लगी हुई है पीछे से। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बिहार में खिलवाड़ चल रहा है। जिस तरह से शिक्षक की बहाली हो रही है, स्थानीय नीति नहीं है, उत्तर प्रदेश के लोगों को भर दिया। और मालूम है आपको, उसमें सैकड़ों लोग भाग गए क्योंकि जाली डिग्री पे थे। और बिहार के लोग नौकरी से वंचित है। नौकरी भी दिया तो एक बच्ची है, बहन है मेरी, उसको औरंगाबाद से उठा के दूसरी तरफ भेज दिया, मधेपुरा साइड में। इस तरह की कहानी लिखी है लोगों ने। तो आज से आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, नीतीश जी सुन लीजिए, खुल के बोल रहा हूं, ताल ठुक चुकी है इस